हाय फ्रेंड्स, मैं पुरिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम प्राग इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल की ही है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद और अब्दुल सत्तार राव नोदरबेग। फ्रेंड्स, अब्दुल सत्तार राव इस टूर्नामेंट को लीड कर रहे हैं। फिलहाल उनका मुकाबला रमेश बाबू प्रज्ञानंद से है। तो चलिए इस बेहतरीन गेम को देखते हैं जो इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में खेली गई थी। E4 के साथ यहाँ नोदरबेग ने शुरू किया। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ प्रज्ञानंद का आया। नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोई लोपेज A6, बिशप गया वापस A4 स्क्वायर पर, देन नाइट एट G गोज टू E7 और इसके बाद नोदरबेग का कैसल आया। नाइट G6, देन हुआ C3 तो D5, ई टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, देन बिशप D3 और वापस क्वीन पर अटैक है। तो ये क्वीन हटी D3 स्क्वायर पर, तो बिशप आया वापस C2 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक, क्वीन गई D6 स्क्वायर पर, देन रुक E1। नॉट एग्जैक्टली पॉन हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है, हाँ, लेकिन यहाँ डी पॉन आगे ज़रूर पुश होगा। बिशप E6 ब्लैक को पहले करना ही पड़ा, डी पॉन फिर भी आगे पुश हुआ, लेकिन बिशप E7, बिशप E3, देन ई टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, यहाँ G7 पॉन पर अटैक है तो कैसल बेस्ट डिफेंस है। नाइट D2, देन हुआ C5, बिशप पर अटैक, ये वापस गया E3 स्क्वायर पर, देन क्वीन C7, क्वीन आई H5 स्क्वायर पर। कुछ देर के लिए मैं कह सकता हूं कि यस, नाइट यहाँ पर ये पिन है, तो रुक अटैक गोज टू D8, देन हुआ G3, रुक D5, क्वीन पर अटैक, वो वापस गई E2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से ब्लैक के पास मौका था दोनों रुक्स की बैटरी तैयार करने का, शायद की भी जानी चाहिए थी, लेकिन पहले यहाँ खेला गया B5 और B5 होने के बाद ब्लैक ने अपने इस एफ पॉन को आगे पुश किया। फ्यूचर थ्रेट्स क्या हो सकती हैं इस एफ पॉन को आगे पुश करके ब्लैक की गेम को डिस्टर्ब करने की? उसके लिए काफी कुछ अचीवमेंट फिलहाल करनी होंगी, लेकिन क्वीन C8 और यहाँ ऑब्वियस है F5 स्क्वायर का डिफेंस रखना होगा, क्योंकि व्हाइट का ऑब्वियस मूव रुक को हटाने का ही रहने वाला है। बिशप E4 यही खेला भी गया, रुक वापस आ गया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ A4 और अब ये बिशप गया G4 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, तो इससे बचने के लिए क्वीन गई F2 स्क्वायर पर और प्रेशर बनना शुरू हो चुका है यहाँ इस C5 पॉन पर। बिशप F5, बिशप एक्सचेंज आस्किंग नहीं किए, ए टेक्स B5, ए टेक्स B5, देन बिशप गया G2 स्क्वायर पर, तो बिशप S3, दोबारा बिशप की कोशिश, एक्सचेंज की कोशिश, और इस पॉइंट पर आई थिंक रुक A8 जैसा मूव बेहतर होता। यहाँ एक टैक्टिकल फॉर्मेशन है जो व्हाइट को एक पॉन जितवा सकती है। कैसे? क्वीन पर अटैक बनता, क्वीन को हटाना पड़ता और क्वीन का जो ब्लैक का डिफेंस यहाँ इस C5 पॉन पर है वो वीक हो जाता है। कैसे? रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8, बिशप टेक्स H3, क्वीन टेक्स H3, बिशप टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5 और बिल्कुल 100% यहाँ वाइट एडवांटेज में होता। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर नोदरबेग ने अपने बिशप को लिया H1 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज नहीं किया और इतनी देर में यहाँ ब्लैक ने अपनी सिचुएशन को संभाल लिया है। उन्होंने अपने इस बी पॉन को आगे पुश किया, देन C4, कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की। और फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर फॉर ब्लैक बिशप E6 मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगती है। ये नाइट एंगेज रहता है यहाँ इस पॉन की डिफेंस के लिए तब तक जब तक यहाँ व्हाइट अपने इस बी पॉन को आगे पुश नहीं कर पाता। बिशप F6 और डायरेक्टली यहाँ इस पॉन पर अटैक है। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? नाइट बीच में से हट सकता है, लेकिन उससे पहले नोदरबेग ने वही टैक्टिकल फॉर्मेशन लगाई जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ रुक आया A8 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना और जैसा मैंने कहा कि पॉन हो चुका है अनडिफेंडेड। क्वीन D7, देन हुआ रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8, ओके। बिशप अभी इस पॉन को नहीं ले सकता, अदरवाइज नाइट गंवाना पड़ जाएगा। तो नाइट पहले गया E4 स्क्वायर पर और यहाँ प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा है। तो क्वीन D3, अगर आप पॉन लेंगे C5 स्क्वायर पर तो मैं C4 स्क्वायर पर रखे हुए इस पॉन को लूंगा। और यहाँ वाइट की जेन्युइन थ्रेट क्या है? बिशप टेक्स C5 पहले खेला गया, क्वीन टेक्स C4 हुआ और मेरे ख्याल से नाइट टेक्स C6 कर लेना चाहिए था, ज्यादा बेहतर होता। जी टेक्स F6, F5 में पॉन्स डबल होते और ये एक वीकनेस मानी जाएगी ब्लैक की गेम में। तो प्रज्ञानंद को प्रॉब्लम तो थी इस गेम के अंदर। खैर, नाइट यहाँ D6 स्क्वायर पर गया और क्वीन पर चलिए अटैक बन गया है, तो क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F3, H6, बिशप आया H5 स्क्वायर पर
और क्या इरादा है? मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ समझ में आने तो लगा है। क्वीन D5 बिशप पर अटैक, इससे पहले कोई टैक्टिक्स आप लगाओ, बिशप निकालो वापस यहाँ से। बिशप गया F3 स्क्वायर पर, दोबारा क्वीन पर अटैक बना, क्वीन पहुंच गई वापस B3 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक E2, डिफेंस है, एग्जैक्टली है, कोई इशू नहीं है। खैर, रुक टेक्स D6 और फ्रेंड्स फाइनली प्रज्ञानंद को एक मौका मिला यहाँ इस गेम में। उन्हें यहाँ एडवांटेज है। क्या गेम प्लान है? ऑब्वियस है, बिशप टेक्स D6 का मतलब होगा क्वीन D1 चेक, और इस चेक से रुक ही बीच में लगेगा इस चेक से बचने के लिए, और उसके बाद यहाँ बिशप को वापस लिया जा सकता है। लेकिन एक इन बिटवीन मूव यहाँ नॉर्दरबेक के पास भी है। उन्होंने यहाँ पहले चेक दी अपने रुक से, रुक E8 चेक, और यहाँ D1 स्क्वायर को प्रोटेक्ट कर लिया है। अपना बिशप है उनका तो कोई जरूरत नहीं है। वेल, किंग गया H7 स्क्वायर पर, और इसके बाद खेला गया बिशप टेक्स D6। जो टैक्टिक्स यहाँ लगाना चाहते थे प्रज्ञानंद, आप देखिए वो यहाँ एक्सचेंज डाउन हो चुके हैं। बिशप D4, फ्रेंड्स एक और आया है बिशप सेक्रीफाइस, बैक टू बैक, अभी एक्सचेंज सेक्रीफाइस, और अब नॉट एग्जैक्टली सेक्रीफाइस नहीं कहेंगे, इसे डिलेड एक्सचेंज कहेंगे। क्वीन टेक्स D4, क्वीन टेक्स F3, लेकिन इस बार यहाँ ये चेकमेट की थ्रेट आपको नजर आ गई होगी। फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा डेडली हो जाती है, और इनफैक्ट यहाँ दो साइड से चेकमेटिंग थ्रेट है। क्वीन F2 ही चलना पड़ेगा, उसके बाद हुआ क्वीन D1 चेक, और अब जो प्रज्ञानंद ने गेम लगाई थी वो अब आपको समझ में आ गई होगा। रुक बीच में लगा E1 स्क्वायर पर, लेकिन क्वीन टेक्स D6, और अब यहाँ पर दो माइनर पीसीज हैं प्रज्ञानंद के पास, और वाइट के पास सिर्फ एक रुक। 4 पॉन्स, पॉन्स के मामले में दोनों खिलाड़ी इक्वल है। क्वीन E3, देन हुआ बिशप E6, और अब क्या करना है? अपने पीसेस को बिल्कुल सही पोजीशनिंग देनी है यहाँ पर प्रज्ञानंद को। रुक आया E2 स्क्वायर पर, देन नाइट E7, क्वीन E5 कनेक्शंस आस्किंग है, शायद सही स्क्वायर है भी नहीं कनेक्शंस करने के लिए। क्वीन B6 चेक, क्वीन बीच में लगी, और अब क्वीन एक्सचेंज हुई। क्वीन टेक्स E3, वो भी चेक के साथ, रुक टेक्स E3, देन हुआ B3, और पॉन बिल्कुल सॉलिड रखा हुआ है। और ठीक है, वाइट को प्रॉब्लम होगी अपने पॉन्स को डिफेंड करने में। किंग F2, G6, G4, देन किंग G7, H3, किंग F6, रुक आया E4 स्क्वायर पर, H5, किंग G3, देन नाइट D5, और अब ब्लैक का नाइट इस गेम में एक्टिवेट है बिल्कुल सही तरीके से। किंग गया H4 स्क्वायर पर, देन हुआ H टेक्स G4, H टेक्स G4, किंग G7, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर F पॉन पुश क्या वर्क करेगा? G टेक्स F5, देन प्रॉब्लम्स ही होंगी। खैर, यहाँ G पॉन को आगे पुश किया गया वाइट के द्वारा, देन हुआ बिशप F5, और यहाँ बना है रुख पर अटैक, और अपने बिशप को बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन देने की तैयारियां हो चुकी है। रुक गया C4 स्क्वायर पर। आई मस्ट से कि यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाने की कोशिश की जा सकती थी। खैर, बिशप C2, एवरीथिंग इज गुड। और बिशप C2 ने ज़्यादा अच्छा काम क्या किया है पॉन पर डिफेंस करने के अलावा, कि अब वाइट बहुत प्रॉब्लम्स में होगा अपने पॉन का डिफेंस करने में, वो नहीं होने वाला है। किंग G3 यहाँ खेला तो सही, लेकिन प्रज्ञानंद का फाइनल मूव था नाइट E3, और इस मूव के बाद फाइनली नॉर्दरबेक को रिजाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो रुख पर अटैक है, रुख को हटा लो, का जहां अच्छा हो वहां हटा लो। तो उसके बाद नाइट D1, और यहाँ पर इस पॉन को बचाना अब इम्पॉसिबल हो। वेल फ्रेंड्स, बहुत शानदार वापसी मैं कहूँगा रमेश बाबू प्रज्ञानंद की इस टूर्नामेंट में है। वे इस जीत के साथ दूसरे स्थान पर आ चुके हैं इस टूर्नामेंट में। आई थिंक उनके आधे पॉइंट का डिफरेंस है नॉर्दरबेक और प्रज्ञानंद के पॉइंट्स में। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।